हेलो गाइस, वेलकम टू द यूनिवर्सल मिस्ट्री चैरो 1111। तो जब भी आप उन्हें याद आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं, आज इसकी रीडिंग होगी। ये रीडिंग जर्नल होगी, कलेक्टिव होगी। ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपसे रेजोनेट करे, तो टेक इट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। तो जब भी आप उन्हें याद आते हैं तो वो कैसा महसूस करते हैं आपके लिए। एंड लास्ट नॉट द लिस्ट, तो जब भी आप उन्हें याद आते हैं वो कैसा महसूस करते हैं। जब भी आपकी याद उन्हें आती है कैसा महसूस करते हैं वो आपके लिए। तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं, जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके पर्सन को जब भी मेरे व्यूवर्स की याद आती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, कैसी उनकी फीलिंग्स होती है, कैसा महसूस करते हैं मेरे व्यूवर्स के लिए। कैसा महसूस करते हैं। सेवन ऑफ सोर्ड्स, जब भी आपकी याद आती है तो सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। द टावर, तो जब भी आपकी उनकी याद आती है, जब भी आपकी याद उन्हें आती है तो वो कैसा महसूस करते हैं। द टावर, किंग क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तो जब भी मेरे व्यूवर्स के पर्सन को मेरे व्यूवर्स की याद आती है तो वो कैसा महसूस करते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कैसा महसूस करते हैं। द हेरोफेंट, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, कैसा महसूस करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ कप्स भी है। टेन ऑफ द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई करें इसको। सेवन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स and the Hierophant, three of Pentacles, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लेरिफाई किया है मैजिशियन एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ पेंटिकल्स। तो जब भी आप उनसे दूर होते हैं वो कैसा, मैंने सारे क्लेरिफिकेशंस कार्ड निकाले हैं कि जहां मैं क्लियरिटी दे सकूं कि आखिर वो महसूस कैसा करते हैं आपके लिए जब भी आप उन्हें याद आते हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन के स्टार साइन बहुत स्ट्रॉन्ग पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं,
एंड टॉरस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, स्कॉर्पियो हो सकते हैं आपके पर्सन, पाइसिस की एनर्जी, स्कॉर्पियो की एनर्जी, कैंसर की एनर्जी, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी एंड डेफिनेटली एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी, एक्वेरियस की एनर्जी, लिब्रा की एनर्जी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जब भी आपके पर्सन को आपकी याद आती है तो कहीं ना कहीं आप दोनों में हो सकता है 50% लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, यानी जो भी इस रीडिंग को देख रहे हैं, यानी जिन्होंने भी इसके क्लिक किया है 50% लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं, बातें नहीं हो रही होगी, या आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशंस हो सकता है 50% लोगों में। 50% लोग ऐसे भी हैं जहां कमिटमेंट इशू हो सकता है और कमिटमेंट देने का कहीं ना कहीं ये पर्सन स्टक फील करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन जो है बैलेंस नहीं हो अपने लाइफ में, कुछ अनदर प्रॉब्लम हो सकता है जहां कमिटमेंट इशू हो सकती है, रिलीजियस फैक्टर हो सकते हैं। और अगर आप दोनों मैरिड हैं, मीन्स आप दोनों एक दूसरे से मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड के लिए देख रहे हैं, तो डेफिनेटली जब भी आप उन्हें याद आते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके ऊपर ही स्टक हो जाए, आपके ऊपर से इनकी नज़रें नहीं हटती है। आपको जब भी याद आता है तो आपका हर एक गुण इन्हें याद आता है और वो वही प्रोस्पेक्टिव पे ये अटक जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड वर्क के द्वारा आप इनके लाइफ में आए हो। तो जो भी हस्बैंड वाइफ यानी अपने हस्बैंड या फिर वाइफ के लिए देख रहे हैं कि आपके पर्सन को जब भी आपकी याद आती है तो वो कैसा महसूस करते हैं, तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड वर्क करने के बाद आप उनकी लाइफ में आए हो, बहुत मेहनत उन्होंने आपको पाने के लिए किया है। और अगर आप सिंपल वे में मिल भी गए हो तो भी इन्हें ऐसा लगता है कि बहुत अच्छे कर्मा किए होंगे इन्होंने अपने लाइफ में, जिससे कि आप उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुए हैं। इनके अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट ही आप प्योरिटी के रूप में इनकी लाइफ में आए हैं। मीन्स एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं आप, और वो स्पिरिचुअलिटी, वो गिफ्ट जो गॉड गिफ्ट है, आप इनकी लाइफ में आए और इनकी लाइफ को डेफिनेटली आपने स्पिरिचुअल बनाया है। तो जब भी आपकी याद इन्हें आती है वो थोड़े से क्वाइट हो जाते हैं, साइलेंट हो जाते हैं और फिर वो किसी से बात नहीं करते हैं, शांत हो जाते हैं, चुप बैठते हैं और बहुत सारे मल्टीपल थॉट्स उनके माइंड में घूमते जाते हैं, मीन्स घूमना शुरू हो जाता है। अगर आपका ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाती है इनके लिए, क्योंकि अगर आप दोनों में ब्रेकअप या फिर नो कांटेक्ट सिचुएशंस है, उनके लिए ये मैसेजेस है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो जाते हैं। मल्टीपल थॉट्स आप दोनों की ब्रेकअप की उनके माइंड में चलने लगती है, बहुत इग्नोर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अकेला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि वो पुरानी यादें जो हैं आपसे रिलेटेड, उनको उस समय जो है बहुत इमोशनल और हैवी इमोशनल जो है उनकी फ़्लो होने लगती है, समझ नहीं पाते हैं कि वो कैसे अपने आप को संभाले। तो अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो क्योंकि ये पर्सन जो है बहुत प्यार आपसे करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि अगर आप इन्हें फिर से मिल जाए तो ये आपको फिर से अपना बना ले, लेकिन आपके एटीट्यूड से डरते हैं, क्योंकि जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है इनके साथ इस लव लाइफ में, कहीं ना कहीं ये पर्सन भी डिसअपॉइंटेड है। और आज भी ये पर्सन चाहते हैं अपने काम में बैलेंस बना के चलना, अपने आप को स्टेबल करके चलना, क्योंकि ये पर्सन जो है जाने अनजाने भी आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में। ये चाहते हैं आपके साथ फैमिली, बच्चे और एक हैप्पली एवर आफ्टर मैरिज लाइफ चाहते हैं, आपके साथ जेनरॉसिटी क्रिएट करना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ की अगर कोई विश फुलफिलमेंट है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ आप हैं। तो जिन लोगों का नो कांटेक्ट सिचुएशन है, ये पर्सन बहुत दुखी हो जाते हैं, इन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है कि आखिर ये करे क्या। अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन
कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में तो ये भी हो सकता है कि ये पर्सन की आंखों से आंसू डेफिनेटली निकल जाता होगा कि जब भी इन्हें आपके साथ ब्रेकअप या फिर टावर मोमेंट याद आता होगा तो आंखों से आंसू इनके निकल ही जाते हैं, क्योंकि हैवी मून की एनर्जी है, हैवी टावर की एनर्जी है, जो पाइसिस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जी है, जो बहुत डीप होती है, जहाँ दिल के कोने में जहाँ आपको इन्होंने छिपा के रखा था, जिस दर्द को इन्होंने अंदर ही रखा था, वो दर्द जो है आँखों से छलक ही जाता है। तो ये पर्सन डेफिनेटली अपने आप को इसीलिए अकेला करके रहते हैं, क्योंकि आँखों से जो आंसू निकलेंगे वो कोई ना देख पाए। अंदर ही अंदर ये घुट रहे हैं, अंदर ही अंदर ये आपको जब भी आप इन्हें याद आ जाते हैं, जिस भी वे में याद आते हों, चाहे एक फैमिली के रूप में, एक मैरिज के रूप में, या फिर एक हैप्पली एवर आफ्टर कमिटेड रिलेशनशिप में, जिसको भी ये देखते होंगे तो इनके इमोशंस डेफिनेटली हैवी हो जाते हैं। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं और आपकी अच्छी चल रही है, मीन्स आप हो सकता है बहुत सारे लोग हस्बैंड एंड अपनी वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो उनके लिए तो यही मैसेजेस है। उन्हें ऐसा लगता है कि गॉड ने आपको गिफ्ट के रूप में इनकी झोली में डाल दिया है। वो आप जब भी उन्हें याद आते हैं, अपने आप को ये बहुत कोशिश करते हैं, क्योंकि ये पर्सन भी आपके लिए जो है जब भी आप उन्हें याद आते हैं, अपने आप को थोड़ा अकेला ज़रूर करते हैं, शांत कर लेते हैं। और आपकी यादों में डेफिनेटली आपकी यादें जो हैं, आपकी यादें जो स्वीट मेमोरी आपने इनके साथ क्रिएट की है, वो इनके माइंड में चारों तरफ घूमने लगती है। ये इग्नोर करने की भी कोशिश करते हैं, क्योंकि ये कहीं कभी वर्किंग प्लेस पे आप उन्हें याद आ जाते हैं, कभी ट्रैवलिंग में आप उन्हें याद आ जाते हैं, कभी काम के समय, कहीं कभी दोस्तों के साथ जब भी ये बैठे होते हैं, आप उन्हें याद आ ही जाते हैं। तो जब भी आप उन्हें याद आपकी यादों से ये निकलना चाहते हैं, आपकी यादों से ये थोड़े समय के लिए रेस्ट लेना चाहते हैं, लेकिन आपकी यादें जो हैं इन्हें लोगों से अलग कर देती है, यानी कि कंटिन्यूसली आप इनके माइंड में चलते रहते हैं। आपकी यादें इन्हें नॉस्टैल्जिया फील कराती है। और यहाँ 7 और 4 का कॉम्बिनेशन है, जो ये इंडिकेट करता है। राहु एंड केतु का कॉम्बिनेशन आ जाता है, जहाँ ये इंडिकेट करता है कि पर्सन चाह कर भी आपको मल्टीपल यानी कि कंटिन्यूसली सोचने को साइड नहीं कर सकते। मीन्स कंटिन्यूसली सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, चाहे आपकी स्वीट मेमोरीज हो या आपके साथ कुछ पेनफुल सिचुएशंस हो या सफरिंग हो, याद आती है तो सारी यादें सामने आ जाती है। ये पर्सन बहुत कोशिश करते हैं अपने आप को खुश रखने की, अपने आप को दोस्तों के साथ इन्वॉल्व करने की, लेकिन आपकी यादें इनके दिल की इनके माइंड में तो चलती ही है, इनके दिल की गहराइयों में भी आपकी यादें इन्हें बेचैन कर देती है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आपके पर्सन को आपकी जब भी याद आती है तो आपका ब्लंट नेचर, आपका डायरेक्ट नेचर, आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर जो है बहुत इन्हें पसंद होगा। उन्हें पता है कि आपने लाइफ में बहुत अप एंड डाउन देखे हैं, इसीलिए आपका नेचर जो है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि आप बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत लॉजिकल आप इंसान हैं। आपको डिसीज़न लेना आता है, जीवन में क्या सही है क्या गलत है ये आप अच्छे से बता सकते हैं, क्योंकि आप नॉलेजेबल तो हैं ही, इंटेलेक्चुअल तो हैं ही, लॉजिकल तो हैं ही, साथ में बहुत एक्सपीरियंस पर्सन है। हर एक पेन को आपने देखा है, हर एक पेन को आपने एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए ये पर्सन जो हैं आपके ब्लंट नेचर, आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस, आपके डायरेक्ट बोलने का जो अंदाज़ है, चाहे आप गुस्से में ही इनसे 4 क्वेश्चंस क्यों ना पूछ दें, आप गुस्से ही में आप इनसे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्यों ना बोले, ये पर्सन बहुत लाइक करते हैं, बहुत प्यार करते हैं आपको, और अंदर ही अंदर ये पर्सन बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपके प्यार में डूबे हुए ये इंसान है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप दोनों एक दूसरे
से नेचर वाइज डिफरेंसेस हो सकती है आप दोनों में, लेकिन ये पर्सन आपके एटीट्यूड को बहुत एडमायर करते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि इनके मुंह में तो ज़बान है नहीं, ये तो बोल नहीं सकते हैं, ये एक्सप्रेसिव नहीं है। जितने ये एक्सप्रेसिव नहीं है उतने ही ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव हैं। जितना ये प्यार नहीं जता पाते हैं आपसे, उतना ही आप इनसे प्यार जताते हैं। जितना ये बोल नहीं पाते हैं आपसे, उतना ही आप ब्लंट वे में बोल देते हैं। जितना ये अंदर ही अंदर मतलब इनके पास ज़बान ही नहीं है बोलने की टंग ही नहीं है बोलने के लिए आपके पास, लेकिन आप तो ओपन हैं, ओपन माइंडेड भी एंड पूरी तरह से ब्लंट। और ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं आपके साथ जो फैमिली है, आपके साथ जो अगर आपको इन्होंने कमिटमेंट दे दिया है, अगर आपके ये हस्बैंड है तो डेफ़िनेटली, अगर नहीं भी हैं आप इनके साथ हैं तो आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं, आपके साथ कंटेंटमेंट फ़ील करते हैं, आपके साथ फुलफिलमेंट फ़ील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आप हैं तो दुनिया की सारी खुशी इन्हें मिल गई। आप हैं तो ये बहुत स्टेबल फ़ील करते हैं, काम फ़ील करते हैं, कूल फ़ील करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि सब कुछ है इनके पास, अगर आप इनके पास हो तो दुनिया की हर खुशी इन्हें मिल जाती है। भले ही आपकी लाइफ में आपकी लाइफ लग्जरियस ना हो, लेकिन इस पर्सन के लिए आप ही सबसे बड़े लग्जरियस हैं, और आपके साथ रहना एक लग्जरियस लाइफ है इनके लिए, क्योंकि कंटेंटमेंट है पूरी तरह से। जैसा ये पार्टनर चाहते हैं, मीन्स जैसा आपके पर्सन ये चाहते हैं, आप वैसे ही इनके पार्टनर हैं। पार्टनर के रूप में आपको पाकर ये बहुत अपनी किस्मत पे बहुत प्राउड करते हैं। यहाँ भी 10 ऑफ पेंटिकल है एंड 6 ऑफ पेंटिकल है। तो अगर आपकी ये फैमिली है, अगर आपके ये ऑलरेडी हस्बैंड है या वाइफ हैं, और नहीं भी हैं, अगर आप दोनों रिलेशन में हैं, बाद में आप दोनों, लेकिन ये पर्सन आपके लिए सीरियस है, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं और दे चुके हैं, तो डेफ़िनेटली आपके साथ इस फैमिली लाइफ को एंजॉय करते हैं। एक आपका जनरस नेचर देख के, बिहेवियर देख के आप बहुत जनरस पर्सन हो सकते हैं। जनरॉसिटी यानी इक्वल गिव एंड टेक जो है, आप देना जानते हैं, आपकी एनर्जी बहुत गिविंग है। आपने इस पर्सन को बहुत कुछ दिया है, चाहे वो प्यार हो आपका, आपने बेशुमार इनसे किया है, चाहे वो समर्पण हो, आप फुल्ली रूप से इन पे समर्पित रहे हैं, चाहे वो इनके लिए सपोर्ट हो, आप फुल्ली रूप से सपोर्टिव रहे हैं, चाहे इनके लिए स्टैंड लेना हो, आपने इनका स्टैंड हमेशा लिया है, चाहे ये सही रहें चाहे ये गलत रहें, यानी कि फुल्ली रूप से आपने इस पर्सन को एक्सेप्ट किया है, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट किया है, और अपना सब कुछ इन्हें आपने समर्पित किया है। इसीलिए पर्सन आपके साथ फैमिली देखते हैं तो बहुत स्टेबल वे में देखते हैं, लॉन्ग टर्म वे में देखते हैं, और बहुत ही सिक्योर फील करते हैं, प्रोटेक्टेड फील करते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ जीवन जीवन नहीं है, लाइक एक हेवनली जर्नी है, जहाँ एक स्वर्ग का अनुभव इन्हें फील होता है। वैसा अनुभव जो स्वर्ग में फील होता है, वैसी अप्सरा हैं, या वैसे आप इनके क्या बोलते हैं, अप्सरा ही कहते हैं मीन्स, और आप मेल हैं फीमेल हैं डजेंट मैटर। प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट एनर्जी पे फोकस रहें, क्योंकि एनर्जी रीडिंग ही होती है। आप किस एनर्जी में हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, फीमेल हो या फिर मस्कुलाइन एनर्जी में हो। ये पर्सन जब भी आप इन्हें याद आते हैं फुल्ली रूप से रोमांटिक हो जाते हैं, रोमांटिक। आपको प्रपोज़ करना, अगर इन्होंने आपको प्रपोज़ नहीं किया है तो प्रपोज़ करना चाहते हैं, मैरिज करना चाहते हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, आपके साथ इंजॉय करना चाहते हैं, आपके साथ हंसना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, खुलकर आपके साथ जीवन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं, और वो ही चीज़ें वो मैनिफेस्ट करते हैं। आपको लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाना चाहते हैं, आपको प्रपोज़ करना चाहते हैं, नी पे बैठ के आपके साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहते हैं। तो जब भी आप इन्हें याद आते हैं, तो अगर आपकी मैरिज भी हो गई है तो भी ये पर्सन अपने पहले दिन को याद करते हैं जब उन्होंने आपको प्रपोज़ किया। अगर नहीं भी किया तो फर्स्ट डेट पर जब आप गए होंगे, अगर फर्स्ट डेट पर भी आप नहीं गए
आए हैं, तो भी फर्स्ट नाइट हो या फर्स्ट टाइम हो, जब आप इनके साथ आपने वो टाइम एक्सपेंड किया है, तो ये पर्सन बहुत अपने आप को मैजिशियन की एनर्जी में फ़ील करते हैं कि उनके पास सब कुछ है। आज उनके पास सब कुछ है जो वो चाहते हैं। मीन्स आज आप एक अप्सरा हो या एक गॉड या गॉडेस के जैसा उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, तो अपने आप पे बहुत प्राउड फील करते हैं जब भी आप उन्हें किसी भी वे में याद आते हो। तो आपका नेचर बहुत कोलैबोरेशन से, यानी कि लोगों के साथ मिल के काम करना और लोगों के साथ घर परिवार यानी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ हो या फिर एक सोसाइटिकल लाइफ हो, आप उसे लेकर मैनेज करके चलते होंगे। इसीलिए पर्सन आपको आपके एटीट्यूड को तो एडमायर करते ही हैं, आपके लीडरशिप को भी ये एडमायर करते हैं। और ये पर्सन जो हैं जब भी याद आते हैं आप उन्हें, वो चाहते हैं आपके साथ आपका हाथ बटाना, आपके साथ कामों में आप अगर इनके साथ वर्किंग हैं तो इन आपके कामों में ये सपोर्ट करना चाहते हैं, आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, चाहे वो घर में हो ऑफिस में हो, हर समय इनका फोकस जो है सिर्फ़ और सिर्फ आप होते हैं। और याद आते हैं तो और भी वो प्यार है वो बहुत मल्टीपल वे में हो जाता है कि कैसे वो आपके साथ वो टाइम को स्पेंड करें, चाहे घर पे स्पेंड करना हो या फिर आपके साथ वर्किंग प्लेस पे हो, कैसे वो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपके साथ समय को गुजारे। क्योंकि ये पर्सन बहुत फोकस हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग तो इसमें पॉजेसिव ऑब्सेस भी हो सकते हैं आपके पर्सन। तो जब याद आते हैं तो ऐसा लगता है कि प्राउड तो फील करते ही हैं, क्योंकि यहाँ हेरोफेंट है जिनकी मैरिज हो गई है। तो डेफिनेटली ये पर्सन जो हैं ऐसा लगता है कि लाइक अ मदरली नेचर आपका हो सकता है। मीन्स आप बहुत इंट्यूटिव भी हो सकते हैं, साइकिक हो सकते हैं। और ये पर्सन जब भी याद करते हैं आपको तो ऐसा लगता है प्योरिटी, लाइक अ मून। बोलते हैं ना, चांद का एग्जाम्पल भी देते हैं। चांद के कितने सारे गाने हैं, चांद छुपा बादल में, शर्मा के मेरी जान, और फिर चांद के और बहुत सारे गाने हैं। तो जब भी देखते हैं वो चांद में आपका चेहरा ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग तो हस्बैंड या वाइफ ही हो सकते हैं, और अगर हस्बैंड वाइफ नहीं है तो सीरियस रिलेशनशिप में आप ज़रूर होंगे। और ये पर्सन आपको डेफिनेटली आपके प्यार में डूब ही जाते हैं, उस चांद में आपका चेहरा निहारने की कोशिश करते हैं और उस चांद में ढूंढते हैं कि आप कहाँ हो। मुझे एक ही गाना याद आया, चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जाना। और चांद पे तो बहुत सारे गाने हैं। तो ये पर्सन बहुत रोमांटिक तो है ही, क्योंकि मून की एनर्जी इतनी आई है। दूसरी बात है, मून तो सामने ही आ गए हैं, जहाँ ये इंडिकेट करता है कि आप बहुत मिस्टीरियस, साइकिक, प्योर एंड डेफिनेटली एक काम कूलनेस वाली आपकी एनर्जी है। और उस एनर्जी को ये बहुत फील करते हैं। तो इनका खुशी का ठिकाना नहीं होता है कि इनके आंगन में ही वो चांद आ गया है। चांद ने कुछ कहा, रात ने कुछ सुना, तू भी सुन बेखबर, प्यार कर, हो प्यार कर, आई है चांदनी मुझसे कहने यही, आगे मेरी गली मेरे घर, प्यार कर। और चांद छुपा बादल में तो मैंने बता ही दिया। तो कहीं ना कहीं चांद इन्वॉल्व होगा आपकी स्टोरी में, तो देखिए कहाँ चांद छिपा है। तो बहुत सारी हिडन फीलिंग्स भी है इनकी, जो आपको ये बताते नहीं है, क्योंकि इनके मुंह में ज़बान ही नहीं है, ये कैसे एक्सप्रेस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें हिडन हैं, बहुत सारे दिल में इनकी इतनी फीलिंग्स है कि उस फीलिंग्स को आप समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका नेचर ही बहुत लॉजिकल हो सकता है।
है मेरे व्यूवर्स का प्रैक्टिकल हो सकते हैं, और जितना ये डूब जाते हैं जब भी याद, यानी कि बहुत फैंटेसी इनकी रहती है आपको लेकर, चाहे वो डे ड्रीमिंग हो, नाइट ड्रीमिंग हो, और वो किसी भी वे में हो, फैंटसाइज बहुत करते हैं आपको लेकर। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। आई लव यू। आई लव यू।